नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जीके जीएस का एक सीरीज़ लेकर आया हूं जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने वाला है। ये मेरा पार्ट 1 होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। आपको पता होगा कि जनगणना क्या है। तो जनगणना जो है संघ सूची के आता है और एक आता है जनसंख्या। तो जनसंख्या आता है समवर्ती सूची, ठीक है। देखिए सूची 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है और जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। क्या करता है? भारत का संविधान जो है भारत को राज्य संघ के रूप में क्या करता है? वर्णित करता है, ठीक है। किसके रूप में? तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुरता होती है, यानी कि मछलियों के यकृत में यानी कि लीवर में क्या होता है? विटामिन डी होता है, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरॉल। क्या होता है? कैल्सीफिरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या हड्डियों में टेढ़ापन हो जाना, ठीक है। तो विटामिन डी के लिए सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। आपको पता होगा कि क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाने वाले ग्रह है। कौन सा ग्रह? तो क्षुद्र ग्रह। अच्छा ये बताइए कि मंगल के कितने ग्रह हैं? मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन है? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस जो है मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। जैसे कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और मंगल ग्रह को आपको पता होगा कि लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। आपको पता होगा कि तुलबुल परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है तुलबुल परियोजना? झेलम नदी पर, ठीक है। तो तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? झेलम नदी पर। नेक्स्ट है कि बाबर नामक लेखक कौन थे? तो बाबर नामक लेखक कौन थे? बाबर। और बाबर जो है ये मुगल वंश का शासक था, ठीक है। बाबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश। और बाबर के ही शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी को, ठीक है। 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें से बाबर जीत गए थे। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी को। और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, ठीक है। यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ठीक है। अगला है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। आपको पता होगा कि मुगल वंश के जो शासक था, तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। और प्रथम कौन था? तो प्रथम बाबर था। आपको पता होगा कि बाबर से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। और सबसे अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन को नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 को, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो वार्धा के मुंबई में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, ठीक है। कौन सा नारा दिया था? करो और मरो का। नेक्स्ट है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या है 12, ठीक है। कितनी है? राशियों की कुल संख्या है 12। नेक्स्ट है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र, ठीक है। शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। और शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी का बहन या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। और ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? ठंडा ग्रह कहा जाता है वरुण को। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
अगला सवाल है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। आपको ध्यान रखना है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका, ठीक है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। किसने किया था? सिनेमा का जो आविष्कार है वो निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए, ठीक है। अगला है कि हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो ये बाणभट्ट था, ठीक है। हर्ष का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अच्छा ये बताइए कि हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन बम ये भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन बम को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO का स्थापना हुआ था, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है, ठीक है। यानी कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को, घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। यानी कि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए थे? तो यूनानियों ने, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। अच्छा ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1985 को, ठीक है, सॉरी 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो A.O. होम ने किया था। किसने किया था? A.O. होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। यानी कि राज्य अपहरण नीति, कौन सा नीति? राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। अच्छा ये बताइए लॉर्ड डलहौजी शासन काल में और क्या क्या हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर, ठीक है। कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि आर्थिक अपक्षय, ठीक है। आर्थिक अपक्षय, ठीक है दोस्तों। देखिए एक मिनट, सवाल है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 12, ठीक है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है कि सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा को क्या करता है? यानी कि बीच में स्थित है। यानी कि सुंडा जल डमरू मध्य जो है ये जावा तथा सुमात्रा के मध्य यानी कि बीच में स्थित है सुंडा जल डमरू मध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है।
नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, WB वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1944 को, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग को नाम बदल गया है, यानी कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग, यानी कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और योजना आयोग या फिर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए अगला जो है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को, ठीक है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा कि शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछेगा कि जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची और जनसंख्या समवर्ती सूची। सूची 3 होता है, कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत, जनसंख्या समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में, ठीक है। इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। यानी कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 को भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि अगला है कि मुद्रा राक्ष के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त, ठीक है। विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्ष के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी को, ठीक है। 1917 ईस्वी को रूसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी, 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन करता है, यानी कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो रॉबर्ट वालपोल, ठीक है। रॉबर्ट वालपोल जो है इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। अगर आपसे पूछेगा चीन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, चीन के प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर sun yat-sen चीन के प्रथम राष्ट्रपति था, ठीक है। और इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री तो रॉबर्ट वालपोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी को, ठीक है। 1942 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो वो किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोधी, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक है। नेक्स्ट है कि गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर, ठीक है। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है, तो अम्बाला में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म जो है ये अम्बाला में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सेना दिवस, 15 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है, ठीक है। रक्तचाप धमनियों में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट है कि चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है, ठीक है। चक्रवात जो है ये निम्न दाब के कारण से आता है।
नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है, तो कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी को। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला सवाल है, नेक्स्ट है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ये कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी को ये पानीपत की दूसरी लड़ाई है। अगर आपसे प्रथम पूछे तो 1526 ईस्वी को किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब्दुल शाह मराठा और अब्दाली के बीच। ठीक है, मराठा और अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को, द्वितीय युद्ध 1556 को और तृतीय 1761 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में स्थित है। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। क्या थी? तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? गुलबर्गा जो है बहमनी राजाओं की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। ये तड़ित जो है ये विद्युत विसर्जन के द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला है कि रेबीज नामक रोग विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रेबीज नामक रोग जो है ये विषाणु के द्वारा होता है और कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। ठीक है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज नामक रोग होता है। नेक्स्ट है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिमी होता है। कितना होता है मानव का सामान्य रक्तदाब? 120/80 मिमी। नेक्स्ट है कि शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे कि अगला है विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? यानी विक्टोरिया जलप्रपात जो है जैम्बेजी नदी पर स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट है कि हीरे की चमक का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरे का चमक है। अच्छा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का 2.42 और हीरा की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? तो रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी। और प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है ये प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। ठीक है, यानी कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है ये कि कुषाण वंश के शासकों ने क्या किया था? तो जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है कि सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। यानी कि सिख गुरु अंगद देव ने, ठीक है, यानी कि गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किसने लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि रोम शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी। ठीक है, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम किसकी राजधानी है? तो रोम राजधानी इटली की राजधानी है रोम, और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है ये 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। यानी कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों के अंदर लौटा देना चाहिए। नेक्स्ट है कि चोल राजाओं की राजधानी क्या है? तो तंजौर। ठीक है, तंजौर जो है चोल राजाओं की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।